So hey guys, welcome back to our channel and I welcome you back to this very amazing series जहां पे हम आपके लिए लेके आए इंडिकेटर्स वन बाय वन एंड विल एक्सप्लेन इट टू यू इन वेरी डिटेल। इंडिकेटर्स की सीरीज में हमने ऑलरेडी बात कर ली है अब तक एडीएक्स के बारे में, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स के बारे में, हमने ईएमए एंड एसएमए की बात भी कर ली है। हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में एमएसीडी के बारे में एंड उसमें हमने मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको दो तरीके से सिखा दिया। अब हमारी बारी है आपको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो कि सी डी पार्ट ऑफ द एमएसीडी है वो सिखाने का। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस से इंग्लिश में तो ये समझ आ रहा है कि ये या तो मिल रहे हैं या तो दूर दूर हो रहे हैं। अब या तो हो सकता है स्टॉक एमएसीडी को देख के मूव करे या हो सकता है एमएसीडी स्टॉक को देख के मूव करे। कौन सा कब अप्लाई करना है ये सारी बातें हम इस डिटेल में बात करेंगे। कब आपको लॉन्ग करना है, कब आपको शॉर्ट करना है, कब अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको समझ आने वाली है। सो स्टे ट्यून, हम चलते सीधा वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंस के बारे में। तो कन्वर्जेंस हमें नाम से समझ आ रहा है कि दो चीजें मिल रही हैं। वो दो चीजें क्या क्या हैं? तो हमेशा हम सीडी जो पार्ट ऑफ द एमएसीडी है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, उसमें हम बात करेंगे प्राइस एंड एमएसीडी लाइन। प्राइस एंड एमएसीडी की लाइन जब आपस में मिल रहे हो तो हम उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। सो फॉर एग्जांपल मैं दो चार्ट ले लेता हूं, इसमें हम बात करते हैं ऊपर वाला चार्ट है प्राइस का, नीचे वाला एमएसीडी का। ये प्राइस किसका है? स्टॉक का। तो स्टॉक प्राइस का चार्ट लेट से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है एंड यहां से हमें ऑपोजिट दिख रहा है एमएसीडी में कि यहां से नीचे की तरफ तो आ रहा था बट ये होल्ड करने लग गया है या फिर ये ऊपर बढ़ने लग गया है। बट अगर हम मार्केट में देखें तो ये दोनों बहुत ऑपोजिट साइंस है कि प्राइस एक्शन तो कह रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा बट एमएसीडी कह रहा है कि या तो प्राइस यहां पे होल्ड कर जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। इससे हमें यह समझ आ रहा है कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? तो लेट मी शो यू। अगर हम इसके डाउन ट्रेंड की एक ट्रेंड लाइन बना दें तो वो कुछ ऐसे बनेगी एंड अगर हम इसके डाउन ट्रेंड की कुछ ट्रेंड लाइन बना दें तो वो कुछ ऐसे बनेगी। इसका मतलब हमें समझ आ रहा है अगर हम इनको ट्रेंड लाइन से जोड़ें समथिंग लाइक दिस तो ये दोनों यहां पे कहीं मिलने वाले हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि हमने मार्केट को टाइम नहीं करना, मतलब यहां कहीं हम लॉन्ग कर देंगे इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि लंबे समय में, आने वाले समय में मार्केट यहां से बाउंस बैक कर सकती है ऊपर की तरफ। तो आपको क्या करना है? सिंपली एमएसीडी की लाइन को देख के उसके लोज को कनेक्ट करके एंड प्राइस की लाइन के लोज को कनेक्ट करके दो ट्रेंड लाइन बनानी है एंड उन ट्रेंड लाइंस को ऑब्जर्व करना है कि वो ट्रेंड लाइन आपस में पास आ रही है या बराबर है या दूर जा रही है। लेट्स से अगर स्टॉक ऐसे चल रहा होता है नीचे की तरफ एंड यहीं से एमएसीडी की लाइन भी नीचे की तरफ ही गिर रही होती तो हम इनके लोज को अगर कनेक्ट करेंगे तो दोनों पैरेलल हैं, विच डज नॉट इंडिकेट अस एनीथिंग। इससे हमें कुछ पता नहीं लग रहा। तो यहां पे हम एमएसीडी को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। इसको हम यूज कर सकते हैं वो कब? जब प्राइस गिर रहा हो एंड स्टॉक या एमएसीडी जिसको हम कहते हैं वो लाइन बढ़ रही हो। इससे हमें यह समझ आता है कि यहां से एक बाउंस बैक होने के चांसेस हैं जो कि कन्वर्जेंस आज के दिन हमें एमएसीडी से पता लग रही है। स्पेशली अगर ये जीरो के ऊपर है तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जीरो लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर स्पेशली ये जीरो के ऊपर है, यहां से हमें मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी दिख रहा है, तब तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो जाता है एक बाइंग साइड इनिशिएट करने का। प्राइस की लाइन में जहां पे भी आपको स्टॉक प्राइस में एक छोटा सा बुलिश सिग्नल मिले, स्पेशली डिमांड जोन के आसपास, वहां पे आप एक 1:3, 1:4 का भी इवन एक लॉन्ग साइड के लिए इनिशिएट कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड के लिए 1:3, 1:4 के लिए तो यहां पे आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो कन्वर्जेंस देख के। ये हो गया हमारा कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट पे। बिल्कुल एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर स्टॉक प्राइस चार्ट लेट से इस बार ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है एंड यहां से हमने देखा जो एमएसीडी की लाइन है, माइंडेड आपको इसमें एमएसीडी की लाइन देखनी है, मूविंग एवरेज से आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर उसका क्रॉसओवर हमारी तरफ आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। एंड लेट्स से यहां से एमएसीडी बढ़ तो रहा था बट उसके बाद गिरने लग गया तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? स्टॉक प्राइस चार्ट और एमएसीडी दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना रोड डाइवर्जेंस अहेड, रोड अलग अलग हो रही है। इसका मतलब प्राइस एंड एमएसीडी डाइवर्ज हो रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। अब अलग अलग जाने में क्या होता है, हमें जैसे किसी रोड पे जाना तो मैप देखते हैं कि यार लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, बहुत कंफ्यूजन है। इससे मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। पहले तो हम ये देख लेते हैं ये दोनों अलग अलग जा कैसे रहे हैं। सिमिलरली अगर हम सिमिलर टू आर कन्वर्जेंस अगर हम देखें इनके लोज को कनेक्ट करें तो इसमें प्राइस की लाइन काफी ऊपर की तरफ है एंड यहां पे एमएसीडी की लाइन पहले स्ट्रेट थी एंड यहां से नीचे की तरफ आ गई है। तो अगर हम इन प्राइस लाइंस को, इन ट्रेंड लाइंस को दूर लेके जाएं, आगे तक लेके जाएं तो हमें समझ आ रहा है कि ये लाइंस जो हैं दूर जा रही हैं। यहां पे डिस्टेंस कम था, करते करते डिस्टेंस बढ़ रहा है।
जिसकी वजह से मार्केट में कंफ्यूजन आ रही है। एंड सैडली देयर इज नो गूगल मैप इन स्टॉक मार्केट। ये कोई ऐसा मैप नहीं है जो बता दे कि स्टॉक ऐसे नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा। हाँ, ये जरूर बता सकता है कि प्रोबेबिलिटी किस तरफ है। यहां से हमें प्रोबेबिलिटी से समझ आ रहा है कि हमारे चांसेस जो हैं वो स्टॉक के यहां से या तो करेक्ट करने के हैं या फिर यहां से गिरने के हैं। एंड उसका फर्स्ट सिग्नल हमें मिलेगा जब ये MACD जीरो लाइन के नीचे चले जाएगा एंड डाइवर्जेंस शो करने लगेगा। ऑल्सो अगर हमें क्रॉसओवर दिख जाए मूविंग एवरेज एंड MACD का डाउन की तरफ, तो वो तो हमारे लिए एकदम बेस्ट सिग्नल हो जाता है। ये देखिए अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जहां से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिले, एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास या फिर हाइपर एक्सटेंडेड स्टॉक में आपको अगर कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले तो आप जरूर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं लुकिंग एट दी डाइवर्जेंस। बट बिफोर यू यूज MACD, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, आपको सबसे पहले ये रूल्स को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ये कहता है कि देयर शुड बी अ ट्रेंड दैट शुड एग्जिस्ट। क्या मतलब? अगर मार्केट रैंडमली ऊपर नीचे कर रही है, मतलब जैसे हमें दिख रहा है डोजी यहाँ पे ऐसा, देन यहाँ पे ऐसा, देन यहाँ पे ऐसा, मार्केट अगर ऐसे कोई मोमेंटम में चल रही है या फिर एक बॉक्स पैटर्न में चल रही है कि यहाँ कैंडल बनाई, देन यहाँ बनाई, देन यहाँ बनाई कैंडल, देन यहाँ कैंडल बनाई, मतलब कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, तो MACD काम नहीं करने वाला, क्योंकि MACD एक सिक्लिकल इंडिकेटर है। वो आपको वापस तभी लेके आएगा जब मार्केट एक ट्रेंड से वापस रिवर्स हो रही होगी या फिर एक ट्रेंड में जाने वाली होगी। अगर लेट्स से कुछ ऐसी मार्केट चल रही होगी या कुछ ऐसी मार्केट चल रही होगी, तो MACD की लाइन क्या कहेगी? भाई आज खरीद लो, कल बेच दो, परसों खरीद लो, तरसों दोबारा बेच दो। उससे क्या होगा कि आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा हिट हो जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से जब सच में कोई ट्रेंड एग्जिस्ट करेगा, जब सच में कोई बहुत मोमेंटम की तरफ मार्केट भागेगी ऊपर या नीचे, तो आप उस ट्रेंड में बैठे नहीं होगे एंड यू विल मिस दैट गेन्स। तो आपको उससे बचने के लिए क्या करना है? ऐसे वाले मार्केट के फेज में अपने पैसे को कंजर्व करके रखना है। ऐसा ना हो कि आपकी कैपिटल इनको ट्रेड कर करके खत्म हो जाए एंड आप ट्रेड करने लायक ना बचे। तो आपको ऐसे या तो क्वांटिटीज बहुत कम कर लो या फिर ट्रेड ही ना करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। ये दोनों तरीके से आपके पैसे बच जाएंगे। एंड देन जब कोई ऐसा ट्रेंड आएगा एंड MACD का कंफर्मेशन आएगा तो आप इसे ट्रेड ले सकते हैं। सेकेंड रूल ये है कि ऑलवेज ट्रेड विद कंफर्मेशन, मतलब जब भी आपको कंफर्मेशन मिले सिर्फ तभी आप ट्रेड करेंगे। आप हर ट्रेड के लिए ट्रेंड में नहीं बैठे रहेंगे। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी यार? MACD अगर मैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस देख रहा हूं तो मैं जीरो लाइन की कंफर्मेशन ले सकता हूं कि अगर मैं बुलिश बना रहा हूं तो वो तभी बनाऊं जब MACD की लाइन जीरो से ऊपर हो, या मैं बेरिश ट्रेंड या ट्रेड बना रहा हूं तो वो तभी बनाऊं जब जीरो लाइन के नीचे हो। या फिर आप MACD का क्रॉसओवर भी ले सकते हैं कि मूविंग एवरेज एंड MACD लाइन का क्रॉसओवर हो मेरी डायरेक्शन में जो मैं सोच रहा हूं, तो ही मैं वो ट्रेड लूंगा। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन को देख सकते हैं। प्राइस वॉल्यूम एक्शन का हिस्टोग्राम आप नीचे लगा सकते हैं। सो क्या कह रहा हूं मैं? हिस्टोग्राम आपको दिखेगा कुछ ऐसा, जिसमें आपको कुछ कैंडल्स बढ़ती हुई, कुछ कैंडल्स गिरती हुई दिखेंगी एंड आपको समझ आएगा अगर मैं सही ही हूं तो वही ट्रेंड कह रहा होगा प्राइस भी, विद लार्जर प्राइस हिस्टोग्राम कैंडल्स। मतलब कि ज्यादा ट्रेडिंग उसी वॉल्यूम पे उसी जगह पे हो रही है। अगर मैं सही ही हूं तो ये इससे मैं कंफर्मेशन ले सकता हूं। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें यह समझ आ रहा है कि जब भी प्राइस एक्शन चल रहा है मेरी वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ, हिस्टोग्राम के साथ या जीरो लाइन के साथ, तो मेरा जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। एंड यहां पे जब मैं सोच रहा हूं कि शायद ट्रेंड था, तो वो ट्रेंड नहीं था, एक वॉलेटिलिटी का फेज था, जिसकी वजह से यहां पे क्या हो रहा है? वीकनिंग ऑफ ट्रेंड वीक हो रहा है। एंड इसकी वजह से ना सिर्फ मेरा सेकंड रूल बल्कि मेरा फर्स्ट रूल भी वायलेट हो रहा है। मतलब ना मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा हूं, ना मैं कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहा हूं। इसमें आप बुरे फंस सकते हो। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? कंफर्मेशन के साथ ऑलवेज ट्रेड। तो फाइनली गाइस, सिक्लिकल इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि MACD में दो डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, उसको आप कैसे डिफरेंटली ट्रेड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको साथ जोड़ के ट्रेड करना है तो उससे बढ़िया तो कोई इंडिकेटर नहीं है। ऑल्सो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप MACD को देख के ट्रेड करने लग जाओ या फिर ADX को देख के ट्रेड करो। अगर आप 2-3 इंडिकेटर्स को एक साथ लगा के ट्रेड करेंगे, दैट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। जैसे अगर सिक्लिकल इंडिकेटर्स हैं तो ज्यादा सारे सिक्लिकल इंडिकेटर्स को एक साथ लगा के, या अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेंड इंडिकेटर्स को एक साथ लगा के, या आगे आने वाले समय में हम बात करेंगे मोमेंटम इंडिकेटर्स के बारे में, तो मोमेंटम इंडिकेटर्स को आप लगा के ट्रेड कर सकते हैं। बट पॉइंट इज, आप सिंगल सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आप प्राइस, वॉल्यूम, मार्केट में क्या एक्शन चल रहा है, क्या सेंटीमेंट्स है, क्या न्यूज है, ये सबको देख के एंड इंडिकेटर्स के साथ, इन सबके साथ इंडिकेटर्स को यूज करके आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो डू लाइक दिस वीडियो,
कमेंट डाउन बिलो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स पे चाहिए एंड कौन से इंडिकेटर्स के लिए चाहिए। वी विल मेक श्योर कि आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना के लेके आए एंड ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज बताएं जो और किसी ने अब तक ना बताई हो। वीडियो को लाइक करते जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू।